वेलकम स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के इस लेक्चर 2 में मैं एस के माहौर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे आज के इस लेक्चर में जो कंटेंट हमारा है वो इस प्रकार है। सबसे पहले टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द लास्ट, अर्थात समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना। उसके बाद सेकेंडली टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP एंड इट्स फॉर्मूला, अर्थात किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल व सूत्र ज्ञात करना। उसके पश्चात फिर हम आते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा टू एक्सप्लेन दी फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस l बाई एन इंटरेस्टिंग मेथड और ए प्रैक्टिकल। एक प्रैक्टिकल और टीचिंग मॉडल के माध्यम से हम इस सूत्र की व्याख्या करेंगे, आपको समझाएंगे और लास्ट में फिर हम कुछ प्रश्न ले लेंगे, बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द लास्ट इज, फॉर दिस लेट अस कंसीडर let a being the first term of the AP and the common difference is D, and suppose last term is given by L। तो देख सकते हैं कि ये कोई समांतर श्रेणी है जिसका पहला पद A है, फिर A प्लस D सेकेंड टर्म है, A प्लस 2D थर्ड टर्म है एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट टर्म हमने L लिया है, तो लास्ट से जो ठीक पहले वाला जो टर्म होगा यानी कि लास्ट से सेकेंड टर्म, तो ये L माइनस D होगा। इससे ठीक पहले वाला यानी कि लास्ट से तीसरा पद थर्ड टर्म ये होगा L माइनस 2D। तो मान लीजिए ये हमने लिया है, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज सपोज A है और कॉमन डिफरेंस इसका D है और लास्ट टर्म हमने L ले लिया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म फ्रॉम दी लास्ट, अर्थात अंत से पहला पद जिसे हम T1 कहेंगे। क्या कहेंगे? T1 कहेंगे, अंत से पहला पद। देखिए ये लास्ट है, लास्ट से पहला पद कौन है? यहाँ पे L है, तो इसको मैं लिखूंगा T1 इज इक्वल टू L। इसी तरह फिर मैं लिख सकता हूँ सेकंड, हम लिख सकते हैं सेकंड टर्म फ्रॉम दी लास्ट, अर्थात अंत से दूसरा पद क्या होगा? अंत से दूसरा पद T2 इज इक्वल टू, ये देखिए आपका सेकंड टर्म है फ्रॉम द लास्ट। ये लास्ट से पहला है, ये लास्ट से दूसरा है, ये लास्ट से तीसरा है, इसी तरह हम चलते जाएंगे। तो ये हो गया L माइनस D। इसी तरह मैं कहूँगा कि अंत से तीसरा पद, द थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, आप देख सकते हैं थर्ड टर्म फ्रॉम दी लास्ट, दिस इज इक्वल टू T3 एंड आप देख रहे हैं अंत से तीसरा पद कौन सा है? L माइनस 2D है, तो इसको मैंने लिखा L माइनस 2D। इसी तरह अब आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो देखिए T1 इज इक्वल टू L है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज L माइनस 0 इंटू D। ध्यान दीजिए L माइनस 0 इंटू D, क्योंकि इसमें D है नहीं, इसलिए इसको वंस अगेन हम आपको ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं कि L माइनस, क्या लिखेंगे 0 को? 1 माइनस 1 इंटू D, क्योंकि 1 माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इसी तरह ये L माइनस D को आप लिख के दिखाएंगे T2 इज इक्वल टू L माइनस, ये D आ रहा है तो इसको आप लिखेंगे 2 माइनस 1D। इसी तरह ये आपका L माइनस 2D है, आप इसी तरह लिख लेंगे T3 इज इक्वल टू L माइनस 3 माइनस 1D। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? देखिए T1 है तो ये 1 माइनस 1D है, और टर्म T2 है तो L माइनस ये 2 माइनस 1D है। ये पैटर्न पे ध्यान देना है आपको। ये T3 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 माइनस 1D। तो देखिए 1 है तो 1 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1 एंड 3 है तो 3 माइनस 1। प्रोसीडिंग इन द सेम वे n होगा
ये चलते जाएंगे तो ये कहलाएगा Tn। Tn इज इक्वल टू L माइनस, तो 3 था तो क्या था 3 माइनस 1, n होगा तो क्या होगा n माइनस 1d, तो इसको हम लिख देंगे n माइनस 1d। सो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अंत से nवां पद ज्ञात करने का ये सूत्र है। तो ये आप देख सकते हैं जहाँ Tn डिनोट करता है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट एंड L इज नथिंग बट लास्ट टर्म, n माइनस 1d। ये टोटल कैलकुलेशन करके आपको अंत से nवां पद प्राप्त करने का फॉर्मूला हो गया। आइए इस पर आधारित एक प्रश्न को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP, अर्थात दी गई समांतर श्रेणी के का अंत से 11वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी है हमारी 7, 13, 19 एंड सो ऑन अप टू 205, यानी कि इसमें जो लास्ट टर्म दिया है आपको, आप देख सकते हैं हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7 एंड द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d ऑफ दिस AP इज इक्वल टू, वी नो दैट, ये निकाल सकते हैं 13 माइनस 7 करेंगे तो ये आपको 6 मिलेगा कॉमन डिफरेंस d, एंड वी नोट दैट द लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 205। नाउ वी वांट टू फाइंड द 11th टर्म। ध्यान दीजिए क्या करना है हमको, 11वां पद ज्ञात करना है। इसके लिए नाउ वी हैव Tn इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था। ये फॉर्मूला क्या देता है, ये किसी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है, फॉर्मूला है। तो इसमें हमें निकालना है 11th टर्म, तो दिस इम्प्लाइज T11th इज इक्वल टू L देखिए लास्ट टर्म कितना दिया है ये आपको 205, तो आप लिखेंगे L की वैल्यू 205 माइनस n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 11, तो आप लिखेंगे 11 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू अभी हमने कंप्यूट की ये 6, तो d की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई। सॉल्विंग दिस वी गेट 205 माइनस 10 इंटू 6, 11 माइनस 1 इक्वल टू 10, सो 205 माइनस ये 60 एंड सॉल्विंग वी गेट 205 में से 60 माइनस करेंगे 145। सो दिस इज द लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, दिस इज द 11th टर्म, सॉरी दिस इज द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो ये अंत से 11वां पद हमने निकाल लिया, T11 की वैल्यू 145 आई। सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट आर्टिकल। अब हम किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र ज्ञात करेंगे, अर्थात टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। सो कंसीडर वी हैव एन AP इज गिवन बाई, suppose S is equal to sum and we have the series A plus D and A plus 2D। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है हमारे पास, AP है और इस तरीके से ये डिफाइंड है। मान लीजिए इसका लास्ट टर्म हमारे पास L है, सो L माइनस 2D प्लस L माइनस D एंड L। तो देख सकते हैं ये लास्ट टर्म है L, इससे ठीक पहले वाला टर्म L माइनस डी होगा और उससे भी ठीक पहले वाला टर्म L माइनस 2D होगा एंड सो ऑन। सो ये अप टू A तक। तो ये कोई समांतर श्रेणी है, इसके n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, उसका सूत्र निकालना है। तो मान लीजिए इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या n है। क्या है? कुल पदों की संख्या n है। तो हम इसको सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में विपरीत क्रम में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इसका सम Sn है, डिनोटेड बाई Sn, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं, इन रिवर्स ऑर्डर वी कैन राइट। तो आप इसे रिवर्स ऑर्डर में इस तरीके से लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू, लास्ट से स्टार्ट करिए, L प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस 2D प्लस एंड सो ऑन। फिर ये वाले टर्म आ जाएंगे आपके पास, A प्लस 2D
प्लस ए प्लस डी प्लस ए। तो देखा आपने, लास्ट से स्टार्ट किया और स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट टर्म था ए, यहाँ तक हम आ गए। अब ये दो सीरीज हमारे पास, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। आप जानते हैं कि किन्हीं भी नंबरों को कैसे भी जोड़ लें, अर्थात जैसे कोई दो नंबर हैं, सपोज मान लीजिए मैंने लिखा 3 + 5, तो आप जानते हैं इसका सम कितना होगा, 8 होगा। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 5 + 3, तो इसका भी सम हमारे पास कितना होगा, 8 होगा। तो ऑर्डर चेंज करने पे सम चेंज नहीं होगा। तो इसी प्रकार ये SN जो सीरीज थी मेरे पास, इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो इसका सम चेंज नहीं होगा, सम इसका SN ही रहेगा। तो ओके, सो नाउ एडिंग दीज टू सीरीज, इन दोनों श्रेणियों को जोड़ने पर, तो देखिए इन दोनों सीरीज को हमने जब जोड़ा तो ये हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, SN + SN = अब आपको ऐड क्या करना है। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये भी फर्स्ट टर्म है दोनों सीरीज का। इस समय यहाँ से देखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म दिख रहा है और ये फर्स्ट वाली सीरीज का ये फर्स्ट टर्म। तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप जोड़ेंगे A + L, तो ये मैंने ये ले लिया A + L। इसी तरह A + D में ये करस्पॉन्डिंग टर्म L - D को मैंने ऐड किया हुआ है, जो मैंने इस ब्रैकेट में दिखाया है आपको। इसी तरह ये वाला टर्म हो गया, A + 2D को हमने L - 2D के साथ जोड़ दिया, जो इस तरीके से लिखा हुआ है। इसी तरह प्रोसीडिंग इन द सेम वे, ये आप यहाँ से इस तरीके से ये आपका आ जाएगा टर्म। तो देख रहे हैं आप, ये करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमने ऐड किया इस तरीके से। तो ये लास्ट वाले टर्म भी आप देख सकते हैं, L - 2D को किसके साथ ऐड करेंगे हम, A + 2D के साथ, जो ये हो रहे हैं L - 2D + A + 2D। इसी तरह ये L - D टर्म को A + D के साथ हम ऐड करेंगे, तो ये इस प्रकार से मैंने लिखा। और लास्ट टर्म जो है आपके पास L और A, इन दोनों को मैंने ऐड किया, देखिए ये L + A लिखा है। नाउ सॉल्विंग दिस वी गेट, तो देखिए ये A + L हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये आप देख सकते हैं, ये D से D कैंसिल होगा तो A + L होगा, जो मैंने ये लिख दिया, ये वाला ये हो गया टर्म। इसी तरह इसको सॉल्व किया तो ये 2D आपका -2D कैंसिल हो जाएगा, A + L हो जाएगा। सिमिलरली प्रोसीडिंग इन द सेम वे वी विल गेट ऑल द टर्म्स इक्वल टू L + A। सो लास्ट वाले भी देख सकते हैं, L + A हो जाएगा, ये प्लस ये वाले इसमें देखिए आप D से D कैंसिल होगा तो ये भी आपका L + A होगा, लास्ट वाला टर्म ये हो गया। कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये कुल पदों की संख्या होगी n। क्यों होगी वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं शॉर्ट में। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सीरीज S = 1 + 2 + 3 + 4, इसमें कुल पदों की संख्या, टर्म्स की नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 हैं। इसी तरह इस सीरीज को जब मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख लूँगा तो ये भी सम वही रहेगा, S = 4 + 3 + 2 + 1। अगर मैं इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को जोड़ देता हूँ तो ध्यान दीजिए ये बनेगा 2S ऐड करने पर, ये तो आप समझ रहे हैं। और 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। 3 + 2 कितना होगा, ये भी 5 होगा। और लास्ट में 4 + 1 ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 होगा। नाउ काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4। तो इसी तरह हम बात कर रहे थे कि ये हमारे पास कोई समांतर श्रेणी थी जिसमें पदों की संख्या n थी। इसको आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखा तब भी पदों की संख्या इसमें n होगी। दोनों को जोड़ दिया तो ये बन गया 2SN। तो ये A + L के जो पेयर बने हमारे पास, ये कुल कितने होंगे, n टाइम्स। तो ये आप क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं A + L कितनी बार आ रहा है, ये n टाइम्स, n बार आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, ये A + L को जोड़ा जा रहा है n टाइम्स, इट मीन्स मल्टीप्लाई बाई n × A + L। और ये क्या है, ये 2SN। तो आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा तो SN विल बी = n/2 इंटू ब्रैकेट में A + L। और ये फॉर्मूला आपका आ गया टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an AP whose first term is A and last term is L। तो ये हमें फॉर्मूला मिला समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का। SN = n/2 ब्रैकेट में ये A + L है, जहाँ A फर्स्ट टर्म है और L इज़ द लास्ट टर्म। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि हर समांतर श्रेणी में आपको अंतिम पद लास्ट टर्म L मालूम हो।
तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, L की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट कर देंगे और एक नया फॉर्मूला प्राप्त होगा, उसको और देखते हैं। L की वैल्यू निकालने के लिए मान लीजिए इस दी गई समांतर श्रेणी में L क्या है ये तो हम जानते हैं। लेट इन AP L इज़ द nth टर्म। L क्या है, nवा पद है। हमने ये मान लिया समांतर श्रेणी में जो L है हमारा ये nवा पद है। तो किसी भी समांतर श्रेणी में nवा पद कैसे निकालते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। और ये Tn a प्लस n माइनस 1d ये हमारा कौन सा nवा पद है, और nवा पद क्या माना है हमने, L। तो इसको हम लिख देंगे इक्वल टू L। तो यहाँ देख सकते हैं दिस वैल्यू L इज इक्वल टू, L की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो एक नया फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से, Sn इज इक्वल टू n/2, और ये लिखेंगे हम a प्लस, अब ये L है, L की वैल्यू क्या है आपके पास, a प्लस n माइनस 1d। ये मैं यहाँ रख देता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, n/2 एंड a प्लस a कितना होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल ज्ञात करने का व्यापक सूत्र आ गया। तो इसको फिर हम इस तरीके से लिख लेंगे। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला प्राप्त हुआ, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र n/2 Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ये किस कंडीशन में काम करेगा, जब आपको किसी भी AP का फर्स्ट टर्म मालूम है और उसका कॉमन डिफरेंस d मालूम है। यहाँ पे L नहीं है कहीं पर, तो ये दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये हो गया और सेकंड ये हो गया आपके पास। तो इसको आपने देखा, और आइए अब आगे का देखते हैं। इसमें हम इसका एक्सप्लेनेशन समझाएंगे आपको एक प्रैक्टिकल के द्वारा। हम जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी a प्लस t प्लस a प्लस 2d एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म इज L, ये कोई समांतर श्रेणी है जिसके n पदों का योगफल इस फॉर्मूले से, अर्थात Sn इज इक्वल टू n/2 इनसाइड ब्रैकेट a प्लस L, इसके द्वारा दिया जाता है। अभी हमने ये बताया आपको, Sn जो इज इक्वल टू सम, इसका जो n टर्म्स का सम है वो इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता है। तो आइए इस फॉर्मूले को हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक टीचिंग मॉडल के द्वारा इसे आपको प्रूव करके दिखाएंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है और आशा है आपको वह पसंद आएगा। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है ये, और आप एक बार इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। मान लीजिए ये मेरे पास कोई आयत है ABCD, ये कोई रेक्टेंगल है मेरे पास, और मान लीजिए A और B, A से B तक की लंबाई कितनी है, A प्लस L। मान लीजिए बिंदु A से बिंदु P तक की डिस्टेंस है A, और P से B तक की डिस्टेंस मैंने L मान लिया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी A से B तक, आप कहेंगे ये डिस्टेंस हो जाएगी A प्लस L, ये आपने कहा। तो जब ये AB की लंबाई A प्लस L होगी तो CD की लंबाई कितनी होगी, ये भी A प्लस L होगी, क्योंकि आप जानते हैं आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लंबाई। ये अगर ये A प्लस L है तो ये भी A प्लस L होगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई को आप n कह सकते हो, आप यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को n मान सकते हो, या ये n लंबाई हमने यहाँ से यहाँ तक मान ली तो ये भी n होगी। अब बिंदु P और Q को आपने मिला दिया तो ये एक रेखा PQ इस प्रकार से आ जाएगी। अब हम ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारी समान आकार की स्ट्रिप्स बना लेंगे। स्ट्रिप्स मतलब छोटी छोटी पट्टियाँ बना लेंगे जो इस प्रकार से होंगी। देख सकते हैं यहाँ CQ की लंबाई कितनी है हमारे पास, ये है L, और ये मैंने एक स्ट्रिप अभी आपको एक बना के दिखाई है, एक स्ट्रिप, क्योंकि बहुत छोटी स्ट्रिप्स बनाऊंगा तो वो आपको क्लियर दिखेगी नहीं, इसलिए मैंने ये थोड़ा इसकी चौड़ाई बढ़ा दी है, विड्थ जो है। और ये C1Q1, आप ये बताइए C1Q1 की लंबाई किसके बराबर होगी, CQ के बराबर तो नहीं होगी। कारण क्योंकि देखिए यहाँ इतनी लंबाई, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो ये इतनी लंबाई का अंतर है। ये लंबाई यहाँ से देखिए Q1 बिंदु से C1 तक, तो ये लंबाई कुछ कम हो रही है बजाय इसके CQ के। अगर CQ की लंबाई L है तो ये लंबाई तो कम हो गई, इसको मैंने मान लीजिए सपोज D कम हो गई। कितना कम हो गया, D।
तो मैंने इसको मान लिया L माइनस डी। ठीक है, इसी तरह की एक स्ट्रिप है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है L प्लस ए, तो ये L माइनस डी है, तो ये कितनी हो जाएगी देख सकते हैं। यहाँ पे जब परपेंडिकुलर डाल दिया आपने तो ये a दूरी है, तो ये भी a दूरी हो जाएगी, लेकिन ये इतनी दूरी बढ़ गई इसमें Q1D में, तो इसको मैं लिखूँगा कितनी दूरी बढ़ गई, ये मान लिया मैंने d, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस डी। आप क्लियरली समझ सकते हैं कि C1 से D तक की दूरी कितनी होगी, L माइनस डी को प्लस करिए A प्लस डी में, तो D से D कैंसिल होगा, ये लंबाई कितनी रहेगी A प्लस एल। तो इसी प्रकार सो मैनी स्ट्रिप्स। अब आप यहाँ से एक स्ट्रिप और खींचेंगे, ये सपोज इस तरीके से आपने स्ट्रिप खींच ली, तो ये लंबाई देखिए और कम हो गई, इस वाली लंबाई से और कम हो गई ऊपर, तो इसको मैंने मान लिया L माइनस टू डी। तो जब ये L माइनस टू डी है तो इधर की लंबाई क्या होगी, ये हो जाएगी A प्लस टू डी, ये A प्लस टू डी हो जाएगी, क्योंकि जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो लंबाई समान रहेगी L प्लस ए। तो इस प्रकार से सो मैनी स्ट्रिप्स, आप इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स बना लेंगे। कितनी स्ट्रिप्स होंगी, मान लीजिए आपने इसमें n स्ट्रिप्स बनाई, n स्ट्रिप्स, तो लास्ट में ये लंबाई रह जाती है A पर, और लास्ट में ये लंबाई आपकी रह जाती है L पर। तो ये मॉडल हमने एक बनाया है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस प्रकार से होता है, उसको समझते हैं। देखिए ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया है, आयताकार एक ये आकृति है, जो बिल्कुल सेम वही है जो मैंने अभी यहाँ बोर्ड पे आपको समझाई। तो इस तरह से ये स्ट्रिप्स आपने बनाई हैं, ये देख सकते हैं नीचे ये लेंथ L है, ये L माइनस डी, L माइनस टू डी, L माइनस थ्री डी। ये ग्रीन कलर से जो रेखाएँ दिखाई हैं, ये ऊपर की दिशा में जब आप बढ़ते जाएंगे तो ये इनकी लंबाइयाँ घटती जा रही हैं, और लास्ट में इसकी लंबाई रह गई A। अब ऊपर यहाँ देखिए आप बिंदु B की लंबाई L है, और नीचे की तरफ जब आप बढ़ते चले जाएंगे तो ये L माइनस डी, फिर L माइनस टू डी एंड सो ऑन। किसी भी लाइन का आप सम देख सकते हैं, रेखा का A प्लस थ्री डी में प्लस करेंगे आप L माइनस थ्री डी, तो सम निकल के आएगा इसका A प्लस एल। तो क्योंकि ये सारी लंबाइयाँ बराबर हैं, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये आप जानते हैं। तो अब एक बात और है कि यदि मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, इसको काट दूंगा तो ये दो हिस्सों में बट जाएगा, जैसा कि यहाँ डायग्राम मैंने दिखाया है। और आप ये भी देख सकते हैं, इसका जो APCQ, देखिए इसका जो एरिया होगा वो हमने SN मान लिया, तो इसका जो एरिया होगा APCQ, इसका एरिया बराबर हो जाएगा ये PBDQ के, इसका भी एरिया दोनों का आपस में बराबर होगा, तो ये SN है तो ये भी SN होगा, और दोनों पार्ट को मिला देंगे तो एक आयत बन जाएगा आपका। तो इन दोनों का एरिया कितना हो जाएगा मिलाकर 2SN। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये देखिए एरिया इसका SN मान लिया मैंने, और इसका एरिया SN, इसका भी क्षेत्रफल SN मान लिया, क्योंकि ये रेखा जो इसको डिवाइड कर रही है दो पार्ट में, तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा। तो इन दोनों का अब एरिया कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसकी कितनी स्ट्रिप्स ली हैं, n स्ट्रिप्स ले ली। सपोज टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स n हैं, और प्रत्येक स्ट्रिप की लंबाई कितनी है, ये तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन से आपको अभी समझाई दिया कि प्रत्येक स्ट्रिप की लंबाई A प्लस एल ही होगी, क्योंकि ये सारी की सारी समांतर भुजाएं, समांतर रेखाएं होंगी, तो ये A प्लस एल होगी। और मान लीजिए इस स्ट्रिप का मुझे एरिया निकालना है, सपोज ये वाली स्ट्रिप, तो इसका एरिया मैं क्या निकालूंगा, इसकी लंबाई और गुणा चौड़ाई। तो मान लीजिए चौड़ाई 1 यूनिट है सॉरी, इसकी जो विड्थ होगी, विड्थ ऑफ वन स्ट्रिप, विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप, वी कैन राइट ईच स्ट्रिप इज इक्वल टू 1 यूनिट मान लिया आपने, एंड इट्स लेंथ, और इसकी लंबाई कितनी है, प्रत्येक सारी स्ट्रिप्स जो हैं प्रत्येक स्ट्रिप की लंबाई A प्लस एल है। तो एरिया कितना होगा वन स्ट्रिप का, एरिया ऑफ स्ट्रिप, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, उससे आप निकालेंगे 1 इंटू A प्लस एल, सो दिस इज इक्वल टू A प्लस एल स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया किसका आ गया, मान लीजिए स्ट्रिप 1 का, स्ट्रिप 1 का। तो इस तरह यहाँ से यहाँ तक आपके पास n स्ट्रिप होंगी, तो टोटल आयत का क्षेत्रफल जो होगा, एरिया होगा,
वो n के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक कुल n स्ट्रिप हैं। सो दिस इम्प्लाइज, ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ABCD आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये देखिए SN प्लस SN, तो हमने लिखा SN प्लस SN और दिस इज इक्वल टू, ये मैंने SN प्लस SN क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों एरिया जोड़े हैं। ये वाली लंबाई देखिए, ये लंबाई को इस लंबाई में ऐड किया तो टोटल लंबाई कितनी आ गई, A प्लस L। तो इस प्रकार सारी लंबाइयाँ A प्लस L है। तो ये हमने, और टोटल कितनी स्ट्रिप हैं, N, तो यहाँ से यहाँ तक N इंटू, और बाकी किसी भी एक स्ट्रिप का एरिया हमेशा S1 इज इक्वल टू A प्लस L होगा। तो N स्ट्रिप जो होंगी तो उसका एरिया A प्लस L हो जाएगा, A प्लस L के साथ मल्टीप्लाई विद N। तो ये आपका टोटल एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, इस आयत का पूरा क्षेत्रफल ये हो जाएगा। क्योंकि इसका हमने एरिया SN माना, इसका भी SN है, तो दोनों का समान होने के कारण SN प्लस SN, और दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 2SN इज इक्वल टू N इंटू A प्लस L, एंड दिस इम्प्लाइज SN is equal to N by 2 A plus L. So this is the required formula which we have already proved। और आप देख सकते हैं इस डिमॉन्स्ट्रेशन और इस मेथड, इस डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये फार्मूला हम इसको समझ सकते हैं। तो ये SN जो है इसका पूरे का एरिया आ गया। अब इस बात को भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो मैंने जो इसका जो बाकी का आधा पार्ट था वो मैंने डिलीट कर दिया, मिटा दिया है। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है। ये L हो गई इस रेखा की लंबाई, और इस रेखा की लंबाई L माइनस डी हो गई, इसकी L माइनस 2D हो गई, एंड सो ऑन प्रोसीडिंग इन द सेम वे वी कम टू द लास्ट पॉइंट A। और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि A से बढ़ते जा रहे हैं, आप लास्ट पे L तक आ रहे हैं। तो ये सारी समांतर श्रेणी की संख्याएं हैं। इन संख्याओं का हमने योगफल जो आपको अभी सिद्ध किया, SN इज इक्वल टू N/2 एंड A प्लस L। सो आई होप यू वुड लाइक this method of representation of getting sum of n terms of an AP, and similarly we can do some other questions based on this formula। आइए अब इस पर आधारित एक प्रश्न भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। ये सीरीज दे रखी है 7 + 13 + 19 प्लस एंड सो ऑन प्रोसीडिंग इन द सेम वे। लास्ट टर्म हमारे पास 205 है। तो यहाँ जो नोट करने वाली बात है वो हमारे पास है, द फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 7 एंड द कॉमन डिफरेंस D। किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, मान लीजिए 13 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा, या 19 में से 13 को माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा। सो दिस इज AP एंड वी कैन राइट डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज 6। किसी भी टर्म में से पिछले पद को टर्म को माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस D मिलेगा। L इज इक्वल टू 205। और क्या चाहिए, कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो पूरी सीरीज लिख दी है आपके सामने, 7 से स्टार्ट हो गए, लास्ट टर्म 205। तो 205 पे लास्ट टर्म है, वहाँ ख़त्म हो जा रही है सीरीज। और इसका ये नहीं मालूम हमको कि n कितना है, इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना है। तो सबसे पहले हमें इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स पता लगाना होगा, और उसके बाद हम इसके SN अर्थात सम ऑफ द सीरीज निकाल सकेंगे। आइए सबसे पहले इसका नंबर ऑफ़ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो n के लिए हम जानते हैं, ये देखिए 205 लास्ट टर्म है सीरीज का। तो मान लीजिए इस पूरी सीरीज में यहाँ से यहाँ तक कुल पदों की संख्या n है, और nवां पद कौन सा है, 205, 205। तो मैं लिख सकता हूँ, हम जानते हैं Tn इज गिवन बाई A प्लस n-1D एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 205, क्योंकि ये लास्ट टर्म है और ये nवां पद मैंने इसको माना है। सो दिस इम्प्लाइज A की वैल्यू रख देंगे 7 प्लस n की वैल्यू मालूम नहीं, और D की वैल्यू 6 है हमारे पास, दिस इक्वल टू 205। सॉल्विंग इट वी गेट n-1 इंटू 6, दिस इज इक्वल टू, और ये 7 को 205 में से माइनस कर देंगे तो 198 बचेगा।
ये तो आप समझते हैं। 198 रह जाएगा 7 माइनस करने के बाद। अगेन सॉल्विंग n-1 इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 6, सो वी विल गेट दिस 34 और ये आपका 33, ये डिवाइड करने पर 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ये 33 हो गया। सो दिस इम्प्लाइज n-1 इज इक्वल टू 33। सॉल्विंग इट वी गेट n इज इक्वल टू 34। n की वैल्यू 34 हमारे पास आ चुकी है, तो यहाँ हम लिख लेंगे n की वैल्यू हो गई हमारे पास 34। नाउ वी विल राइट, जब हमें किसी समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या n की वैल्यू मालूम हो, उसका फर्स्ट टर्म मालूम हो, उसका लास्ट टर्म मालूम हो, तो सीरीज का समस्त पदों का योगफल हम प्राप्त कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। Sn इज इक्वल टू n/2 एंड a प्लस l, ये फॉर्मूला अभी आपको बताया था हमने। तो यहाँ n की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 34 अपॉन, n की वैल्यू 34 है अपॉन 2, एंड a कितना है 7 है, और l की वैल्यू कितनी है 205। तो ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। 17 मल्टीप्लाई बाई ये 7 प्लस 205 212 हो जाएगा, और 17 मल्टीप्लाई 212 ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3604। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो ये हमारे पास 3604 3604। तो ये आ गया Sn, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। n कितना है, n की वैल्यू हमारे पास 34 है। तो इस कंप्लीट सीरीज का हमारे पास जो सम आएगा Sn की वैल्यू, या n को हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, 34 टर्म थे टोटल सीरीज में, तो इसका सम ये आ गया। दिस इज आंसर। आई होप यू वुड एन्जॉय दिस लेक्चर। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।